This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्च न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं कुछ यूट्यूबर्स के बारे में। हम आपको उनकी अपडेट्स देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ यूट्यूब पर अलग अलग तरह के यूट्यूबर्स होते हैं। वो अपने चैनल पर अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि कुछ लोग ट्रैवलिंग के वीडियो शूट करते हैं, तो कुछ कुकिंग के या फिर डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल व्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहते हैं, इंटरेस्ट लोगों का बनाए रखने के लिए नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर जब कुछ इस तरह की नई चीज़ें दिखाई जाती हैं तो क्या होता है कि कुछ लोगों को ऑब्वियसली पसंद भी आता है, क्योंकि वो हटकर नई चीज़ दिखाई गई है। तो वहीं पर जब कुछ ये गलती करते हैं, या यूँ कहें कि उस नई चीज़ में कुछ लोग जो हैं उसको लेकर ट्रोल भी कर देते हैं। तो इन यूट्यूबर्स को इन डिफरेंट तरह की सिचुएशन का सामना तो देखो करना ही पड़ता है, और आई थिंक इनको इस बात को तो अपने मन में, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपको एक ही तरह के जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेंगे। हर बार आपकी तारीफ़ नहीं होगी। अगर आपकी बात कोई लोगों को पसंद नहीं आती है तो उसके लिए भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा। अब देखिए, होता क्या है कि जब इन लोगों को इनके नेगेटिव पॉइंट्स, या यूँ कहें कि कुछ भी बातों के लिए ऐसी बात बोली जाती है जो इनको पसंद नहीं आती है, तो ये बुखला जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें हेट मिल रहा है, हमें हेट क्यों दे रहे हो, आप हमारी 10 मिनट की वीडियो देख के हमें जज कैसे कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ये चीज़ कैसे डिसाइड कर लेते हो कि हम 10 मिनट की वीडियो देखकर आप लोगों को जज क्यों ना करें। मतलब आप हमें कुछ चीज़ दिखाना चाह रहे हो, आप हमें, अगर अपने 10 मिनट के वीडियो में आपने कुछ चीज़ डाली है तो ऑब्वियसली उसी बेस पर ही तो व्यूअर आपको जज करेगा ना। मतलब अगर कोई व्यूअर है, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर बता रहा है कि आपने ये चीज़ यहाँ पर गलत की, या हमें ये चीज़ आपके वीडियो में पसंद नहीं आई, तो इन कमेंट से यूट्यूबर्स को गुस्सा क्यों आ जाता है? भैया, व्यूवर्स को नहीं पसंद आई तो वो बोलेगा नहीं पसंद आई, राइट? हम मूवी देखने जाते हैं, यही करते हैं ना, मूवी पसंद आई या नहीं आई, तो उसमें हम अपना पॉइंट देते हैं कि हमें ये चीज़ मूवी में पसंद नहीं आई, या ओवर एक्टिंग थी, सॉन्ग्स अच्छे नहीं थे, कुछ भी, या तो हमें पसंद आती है या हमें पसंद नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है वो भी हमें पता होता है कि इस वजह से हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, स्टोरी अच्छी नहीं थी, क्या अच्छा नहीं था, हम उसको बता सकते हैं। तो सेम सिचुएशन कुछ उसी तरह की यहाँ यूट्यूब पर भी होती है। जो व्लॉगर्स होते हैं वो अपने वीडियोज़ जब यूट्यूब पर डालते हैं तो ऑब्वियसली उसी तरह की सिचुएशन आ जाती है। व्यूअर आता है, उनके सब्सक्राइबर्स आते हैं, उस वीडियो को वॉच करते हैं, राइट? लेकिन अगर उस वीडियो में उन यूट्यूबर्स को कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं था, या फिर ये चीज़ यहाँ पर एक अलग चीज़ दिखाई गई है, तो कुछ उसको देख के अप्रिशिएट भी करते हैं कि वाओ, आप लोगों ने ये दिखाया, आज से पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, या कुछ भी बातें हों, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है वो आएंगे। और उस बात के लिए इस तरह से बौखला जाना भी क्या एक कंटेंट ही है, या फिर सच में आप लोगों को गुस्सा आता है? क्योंकि गुस्सा तो भैया देखो, अगर आपको आ रहा है और आप इस बात तक की धमकी तक जा रहे हैं कि हम व्लॉगिंग छोड़ देंगे, तो आप ये किसको धमकी दे रहे हो? आपको पता है कि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। क्या आप सच में सिर्फ व्यूवर्स के कमेंट से परेशान होकर व्लॉगिंग छोड़ सकते हो? गाइज, आपको क्या लगता है कि कोई भी यूट्यूबर जिसके अच्छे खासे जो हैं सब्सक्राइबर्स हों और अच्छी खासी लाखों में इनकम भी हो रही हो, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स के कमेंट से परेशान होकर अपनी व्लॉगिंग छोड़ सकता है, या सिर्फ ये भी एक कंटेंट ही है? आप क्या कहना चाहेंगे? तो चलो, हम किसकी बात कर रहे हैं पहले हम बता देते हैं। पहले हम बात करते हैं पारस ठकराल व्लॉग्स की। तो उसमें आप लोगों ने पहले भी देखा था, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें पारस ठकराल के बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, जो कि उनकी वाइफ करती है, और वो अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अकेले छोड़ के आ जाते हैं दादा दादी और बुआ के पास। यानी कि पारस ठकराल की फैमिली के अदर मेंबर नहीं आते हैं, सिर्फ उनकी वाइफ आती है, और उनके वाइफ के जो फैमिली में उनकी सिस्टर वगैरह होती हैं वो आती हैं, वटेवर। लेकिन सेलिब्रेशन होता है तो जिसको लेकर उनकी वाइफ को ट्रोल किया जाता है, इवन पारस को भी ट्रोल किया जाता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरह के लोग हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घर में माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, और फिर भी इसको छोड़कर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक सवाल सिंपल सा है कि बच्चा बीमार है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बच्चे को छोड़कर आ गए हैं। पारस का कहना था कि भैया मेरी सोर्स ऑफ इनकम है तो मुझे करना पड़ेगा। देखो पारस, अगर आप एक नॉर्मल व्लॉगिंग वीडियो भी वहाँ पर डाल देते उस दिन स्पेशली,
अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट वहाँ भी कर लेते तब भी आपका व्लॉग बन जाता और आपके जो आप कह रहे हो इनकम है वो हो जाती। आपके बीमार बच्चे और बीमार माँ को छोड़कर आके यहाँ पर स्पेशली वीडियो शूट करने के लिए आप जो एक ये बहाना या कुछ भी कहें एक्सक्यूज़ दे रहे हो वो यहाँ पर तो फिट नहीं होता। उसके बाद ये फिर से दोबारा घूमने के लिए जाते हैं, सौरभ जोशी के साथ घूमने जाते हैं, अभी रिसेंटली इवन अपनी फैमिली को लेके जाते हैं। तो वहाँ पर एक मेनली चीज़ यही नोट की जाती है कि जो बेबी है वो हमेशा अपनी बुआ यानी कि पारस की सिस्टर के पास होता है या माँ के पास होता है या उनके डैडी के पास होता है, लेकिन कभी भी पारस की वाइफ यानी कि स्नेहा के पास नहीं होता। तो ऑब्वियसली वहाँ फिर से स्नेहा ट्रोल हो जाती है और घर पे तो मोस्टली देखा ही गया है कि घर के किचन के जितने भी काम हैं वो उनकी मम्मी या उनकी बहन करती है लेकिन वाइफ नहीं करती। तो अब फिर से यही स्टोरी हो जाती है कि जो पारस हैं वो एक और यूट्यूबर्स के साथ जो हैं यहाँ आ जाते हैं और वही जो वीडियो शूट करते हैं जहाँ पर अभी सौरभ जोशी ने किया यहाँ, और सेम तरह का सिचुएशन होती है, सेम जगह जाते हैं, सेम ही सिचुएशन होती है। वो भी किसी यूट्यूबर्स के साथ जाते हैं और ये भी किसी यूट्यूबर के साथ आए थे। तो इसके लेकर पारस ठकराल को ट्रोल किया गया कि आप सौरभ जोशी को कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कैट हो। जब उन्होंने बाइक ली तो सेम आपने भी ली, जब उन्होंने नई गाड़ी ली तो आपने भी ली है। अगर वो इस जगह पर आए थे एक यूट्यूबर को लेकर तो आप भी आए हो। तो इस तरह से पारस ठकराल को ट्रोल किया जाता है कि आप कॉपी कर रहे हो और पारस ठकराल जो है वो बौखला जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इनकी वाइफ भी होती हैं, वाइफ की सिस्टर भी आती हैं, लेकिन पारस ठकराल की सिस्टर यहाँ पर नहीं आती। मतलब जो वो एंजॉय करने के लिए आए हैं वहाँ पर उनकी सिस्टर नहीं थी जो हरदम उनके बच्चे की केयर करती है, जिसको देखकर व्यूअर्स ऑब्वियसली नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो घर में देख रहे हैं कि बच्चे की केयर, घर की केयर कौन कर रहा है, पारस की सिस्टर कर रही है। लेकिन जब भी एन्जॉयमेंट का टाइम होता है, चिल करने का टाइम होता है तो उनकी वाइफ कर रही होती हैं। तो व्यूअर्स जो हैं उस बात को लेकर नाराज़ होते हैं और उनको कमेंट करते हैं। तो इसी बात को लेकर पारस ने आज का जो वीडियो डाला था वो डाला था, अपने व्यूअर्स के ऊपर भड़क गए। उन्होंने अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन भी किया कि वो अपनी बहन को साथ जो है नहीं दिखाते हैं व्लॉग में। उसका रीज़न ये है कि उनकी बहन उनके साथ जाना पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को चिल करना पसंद नहीं होता है और उनकी बहन भी उनमें से एक है। उनको चिल करना, इस तरह से उनके साथ जाना पसंद नहीं है, इसी वजह से वो उनके साथ नहीं आती हैं। सेकंड था स्नेहा को ट्रोलिंग की बात। उसके लिए उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी घर का काम करके खुश होती हैं। ओके, उनकी मम्मी घर का काम करके खुश होती हैं और सब लोग खुश हैं। उनकी मम्मी उनकी वाइफ को अगर बैठे बैठे खाना पकड़ा रही हैं तो इनमें इन घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। थर्ड जो कॉपी कैट की बात थी, उन्होंने कहा कि सभी लोग तो एक जैसी चीज़ें खरीदते हैं, अगर कोई चीज़ पॉपुलर हो तो इसमें कॉपी कैट वाली कौन सी बात है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि पारस, पहली बात जो आपने कहा कि आपकी सिस्टर को चिल करना पसंद नहीं है, तो मान लिया कि उसको इस तरह से घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, लेकिन बात यहाँ आती है जब वो आप लोगों के साथ घूमने गई थी, जब आप सौरभ जोशी से मिले थे, वहाँ पर भी आपकी बहन ही बच्चे को संभाल रही थी, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? है आपके पास जवाब? एक बात और थी कि जब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, जब आप हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं पूरी फैमिली को छोड़कर, और उसके बाद एक आप एक्सक्यूज़ देते हैं जब आपको ट्रोल किया जाता है ये कहकर कि आपने अपनी मम्मी को साथ नहीं लेके आए कभी भी बर्थडे पर, चाहे वो स्नेहा का बर्थडे सेलिब्रेशन था या फिर आपका बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो उसमें आपने एक्सक्यूज़ दिया था जो कि बिल्कुल ही फेक था। आपने कहा था कि आपकी मम्मी के पाँव में दर्द है, इसीलिए वो आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन पर नहीं आई थी, लेकिन आपके घर का सारा काम तो आपकी मम्मी ही करती हैं। आप अपने बच्चे को भी अपनी माँ के भरोसे ही छोड़ के घूमने फिरने जाते हैं, राइट? तब वो आपकी माँ के पाँव का दर्द कहाँ चला जाता है, आप बताइएगा। तो ये वाला एक्सक्यूज़ कि मम्मी काम करके खुश होती है, ये भी यहाँ पर सही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपने ही व्लॉग में दिखाया था कि आपके बर्थडे के सेलिब्रेशन पे जब स्नेहा आपके घर पे नहीं होती, वो अपने मायके में होती हैं आपके बर्थडे की प्लानिंग के लिए, उस टाइम आपकी मौसी आपके घर में कपड़े वॉश कर रही होती है और आप पूछते हैं अपनी मौसी से कि आप कपड़े वॉश क्यों कर रही हो, तो आपकी मौसी बताती है कि क्योंकि तुम्हारी मम्मी बीमार है। तो अब इसका क्या आप आंसर देंगे पारस, बताइएगा? आपने कहा ना कि आपकी मम्मी को पसंद है, तो आपकी मम्मी तो बीमार थी उस टाइम, आपके घर का काम आपकी मौसी कर रही हैं और आपकी वाइफ आपके बर्थडे की प्लानिंग कर रही हैं, तो बताइएगा अब यहाँ पर क्या आंसर देंगे? कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ट्रोल किया जाता है। हर बात पे ट्रोल नहीं किया जाता। आप हंस खेल रहे हैं, आराम से सब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे कोई भी ये नहीं बोलता कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जहाँ पर लोगों को लगता है वहीं पर उंगली उठती है, समझे आप? और ये कॉपी कैट वाली बात है। ऑब्वियसली अगर एक ब्लॉगर
फेमस है, आपसे ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये बोला जाएगा नॉट अ बिग डील। ये सब इतना कुछ तो सहने की देखो आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि रियल ब्रदर्स, आप जानते ही होंगे कि ट्रिक्ड इंसान और फुकरा इंसान जो हैं वो रियल ब्रदर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटे जो भाई हैं फुकरा इंसान, उनको ये कहकर बोला जाता है कि आप लोग फेमस हुए, आप जो फेमस हुए सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की वजह से हो, तो उनको भी तो सुनना पड़ता है, अपने रियल ब्रदर की वजह से सुनना पड़ता है। तो देखो ये तो इसके लिए तो आपको अपना दिल बड़ा करना ही होगा कि जहाँ पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो नेगेटिव के लिए भी रेडी होना ही पड़ेगा। आप अपने व्लॉग में क्या दिखा रहे हैं उसके लिए आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ को ट्रोल ना किया जाए, तो आप कहते हैं कि आपकी वाइफ बच्चे को संभालती है, तो वो दिखा दिया करो व्लॉग में। दिखाते हो ना, आप रात का व्लॉग्स भी शूट करते हो, आपने बहुत बार दिखाया कि आपने बच्चे को कैसे संभाला रात को 2-2 3-3 बजे, तो आप वो भी दिखा सकते हो कि आपकी वाइफ ने कैसे संभाला। सब चीज़ें बोलने से नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको दिखानी ही पड़ेंगी प्रूफ के साथ, तब माना जाएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं देना चाहूँगी संभावना सेठ के बारे में। आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने डॉग जो है उनका वो प्रेग्नेंट है, इस बारे में बताया था अपने व्यूवर्स को, लेकिन उन्होंने जो टाइटल डाला था अपने व्लॉग का वो ये डाला था वी आर प्रेग्नेंट। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान उनके इस टाइटल को देखता है तो वो यही समझेगा कि संभावना सेठ अपने बारे में बात कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब वो व्लॉग देखा जाता है तो उसमें शुरुआत में तो यही फील होता है कि शायद वो अपने बारे में ही अनाउंसमेंट करने वाली है, लेकिन इन द एंड पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट है वो उनकी डॉग कैंडी प्रेग्नेंट है। लेकिन चलो यहाँ तक भी सही था। उसके बाद वो बेबी शावर करती हैं डॉग का, जो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होता है, सरप्राइजिंग होता है कि डॉग का बेबी शावर कौन करता है। आज से पहले काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होता है। इवन उन बेबी शावर में जो अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं उन्होंने भी आज से पहले कभी डॉग का बेबी शावर नहीं देखा था। आई थिंक डॉग को भी नहीं पता होगा कि ये बेबी शावर क्या होता है और क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन वो इतना ही नहीं दिखाती हैं, और भी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि कैंडी का हस्बैंड दिखा रही हैं। आज उनके कोई लव लेटर दिखाया है, डॉग के लिए लव लेटर दिखाया है, मतलब कोई दूसरा डॉग है जो कैंडी के लिए लव लेटर भेज रहा है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ओवर लग रही हैं व्यूवर्स को, और उसी के लिए कमेंट्स भी मिल रहे हैं डिफरेंट तरह के। लेकिन कुछ लोगों को पसंद आया और कुछ लोगों को नहीं आया, जो कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, और लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं। तो आप लोग भी उस बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।